विनोद बैंगलोर से। तू समझ सकेगा मेरी भाषा को? थोड़ा बहुत समझ जाऊंगा। थोड़ा बहुत। हाँ भैया, क्या पूछना चाहता भैया? एक 125-150 साल पुराना एक मंदिर था मेरे पूर्वजों का, वहाँ पे प्रतिमा स्थापित करके आया। उसके बाद में थोड़ी परेशानी ऐसी लग रही है और काम भी आगे नहीं बढ़ा, और घर पे एक शादी हुई। पूर्वज का डेरा बनवाया था भैया? वो इसके बारे में इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है। अपने कुल का था? हाँ, अपने परिवार का ही था। अपने कुल का यानी कि परिवार का ही होता है? हाँ, अपने परिवार। अपने परिवार का जो पितृ होते हैं, हाँ, जिन्हें हम परीत भी कहते हैं, कुल देवता भी कहते हैं। पर ये तो बहुत पुराना देवता नजर आ रहा है भैया। देवता, अच्छा ये मेरा रूप देख रहा है, इसमें जो मेरी छवि बनी है वो मंदिर सामने। पर उसके वस्त्र सफेद हैं, लेकिन रूपरेखा यही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है भैया? हाँ, रूपरेखा यही है। ऐसे तो समझ में आएगा ना भैया? हाँ, हैं? रामानंदी तिलक कह रहे भैया, यानी कि बहुत बड़े भक्त पैरी पहने भैया। अच्छा, उच्ची सीधी पे, बड़ी पैरी पे, मतलब पौराणिक देवता है त्यारा भैया। हाँ, हाँ, बहुत पुरानिया देव है। हाँ, अब जैसे उनको प्रतिस्थापित किया, उसके बाद समस्याओं का आना चालू हुआ। अगर मैं ये कहूँ, कहते हैं ना पांडित्य क्रिया जो होती है, इसके पांडित्य क्रिया में भी दोष होता है भैया पंच महाराज। अगर सही समय निश्चित अवधि में होता है तो वो सुलभ होता है और सहज होता है, उसका फल हमें प्राप्त होता है। अगर निश्चित समय पर ना हो, पुष्य नक्षत्र में, यानी कि पुष्य नक्षत्र में जो योग बनता है, उस समय अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। थोड़ी सी क्रिया, हवन क्रिया बिगड़ गई है, इसलिए तुम्हारे घर में कर्मकार ने देवता की रुष्टता हो गई है, उसकी कृपा नहीं हो रही है, इसकी वजह से तुम्हारे कार्य बिगड़ गए हैं। अच्छा पहले ये बताओ भैया, अपने देवता बिठारा पर एक मातृ भवानी संग चलने वाली, वो कहाँ है भैया? ऐसे कि तुम दो जगह बसेरे करे, दो जगह, एक कोई पुरानी हवेली नामा होती है ना, वो तुम्हारे पूर्वजों की दिखाई दे रही है, सर पे फेटा बांधते हैं और काफी कहते हैं ना जमींदारी नाम होता है ना पूर्वजों का, वो था तुम्हारा बड़ा परिवार था। बिल्कुल सही है। लेकिन परिवार अलग अलग जगह ब्रह्म गया, सही है कि नहीं है? सही है। उनमें दो पूर्वज धनेश्वरी थे, दो पूर्वज धनेश्वरी थे, एक के संतान नहीं है थी, नहीं समझे? हाँ, समझ गया। उनके संतान एक के नहीं है थी, पर पूर्वज तो प्यारे दो हुए, पूर्वज तो प्यारे दो हुए, एक बड़े बाबा, एक छोटे बाबा, और जो कुंवारे थे वे सिद्ध बने। हाँ, जो कुंवारे थे वे सिद्ध बने, लेकिन अपनी जो कुलदेवी वो कहाँ है? कुलदेवी कहाँ? राजस्थान में ही है। कुलदेवी राजस्थान। देवता बिठारा हमने कहीं, क्या देवता के साथ हमने अपनी माँ को बिठारा? कुलदेवी को नहीं बिठाया, नहीं बिठाया, नहीं बिठाया ना। नहीं माँ बेटे को आज मैं अपनी माँ के बिना बैठूंगा तो मुझे शक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जब तक साथ में मैया न बैठेगी पंच महाराजों, क्योंकि उसकी कुल की देवी है, तो वह देवता कहाँ से चल जाएगा? कहाँ से चल जाएगा? यानी कि मार्ग तो अवरुद्ध होंगे ना, काल पड़ गया, इसलिए तुम्हारे कामन में भी ताला गिर गया और व्याधि व्यवधान उत्पन्न हो गए। सच्ची घटना है या झूठी बकानी है? सच्चे गुरुदेव। अब इसमें क्या चाहता है भैया मेरे से? बस उन चीजों का निवारण हो जाए। निवारण ये है कि देवता तो त्यारे कुल में बहुत दिन कर रहा है,
मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बच्चे को, पर जो जरूरत है उसे बता देता हूँ। ठीक है भैया, क्योंकि कछु इसके कुल में कुंवारे बालक भी खत्म हुए, कुंवारे बालक भी इसके कुल में खत्म हुए। वो आउट प्रेत योनि में गए वो, अब वो कहाँ रह गए? एक ही देवता को बिठाया और देवता तो भूखे रह गए ना, तो वो परेशान करेंगे क्या नहीं करेंगे? अच्छा, त्यारा कुल का जो ठाकुर श्रेणी से जुड़ो है ना भैया, क्षत्रिय कुल से, है ना, तो यानी कि त्यारे कुल में एक कोई घोड़ा वाला बाबा भी था भैया, जिनको अच्छा त्यारे कुल में मुका है मारवाड़ क्षेत्र है ना, मारवाड़ है राजस्थान में मारवाड़, और मारवाड़ में कौन पूछता है? देवदनी की माया रहे हो या पंच महाराज पूछता है? तो घोड़ा वाला बाबा हुआ ना, ठाकुर हुआ, और जिस कुल में ठाकुर परित सिद्ध मैया, तो देवता तो अधूरे हुए ना, हुए ना जी भाई। गोटियां थोड़ा सा समझा देना। आ रही समय समझ में आ रही है। हाँ, तो भैया अपनी मैया को जरूर बिठाना ठीक है। उनके साथ में, और जो आउतप्रेत है जो तुम्हारे कुल के हैं, दो मुख्य नजर आ रहे हैं मुझ, यानी कि दो बालक जो खत्म है रे भैया पंच महाराज, है कि नहीं? सच्ची है ना? बिल्कुल सच है। गिनती सही है, सही है मतलब। गलत तो ना ना? ठीक है भैया गोटिया। अब रही बात कि उनको स्थानापन्न करने की, हाँ चल सीधी पकड़िए चंजा कि भैया माई को बिठाना, अपने बाबा को, बाबा तो बैठ गया तुम्हारा, लेकिन मैया और औत प्रेत रूठे हैं, इसलिए तुमको लाभ नहीं मिल रहा है। उनके नाम का थोड़े कुंवारे बरुआ छोटे छोटे बालक जो होते हैं, और 9 कन्याओं के भोजन मावस के दिन 5 अमावस कराना, जी महाराज। और पीले चावल लेके हल्दी में मिला के उनके नाम का वही बावन के साथ में छोड़ देना, छोटी छोटी कुछ व्यवस्था उनके नाम से कर देना, आउट प्रेतों के नाम से, ठीक है? लेकिन मैया को जरूर बिठाना कुलदेवी के नाम से। तेरा काम हो जाएगा भैया, तेरे देवता रास्ता पे आ जाएंगे, और मार के कछु नहीं है, सेवा करना मना के मैं दे दूंगा रे या पंच महाराज। बोलो पंचो बोलो।